अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्यूटोरियल ब्रेक की अगली वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद उमीद। आज की वीडियो में जो है वो हमने डिस्कस करना है डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम को जो है वो आज हमने डिस्कस करना है और उसको जो है वो विंडोज सर्वर 2012 पे जो है वो हम कॉन्फ़िगर भी करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने अपना डीएचसीपी जो है वो कवर किया था पूरा। डीएचसीपी जो है उसका क्या फ़ायदा है, उसके कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें स्कोप जो है वो एक या एक से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा डीएचसीपी का जो है वो बैकअप लेना, उसको रिस्टोर करना, उस पर जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह लगाना, वो सारा हमने देखा था। इसके अलावा हमने जो है वो लास्ट वीडियो में वो भी देखा था कि डीएचसीपी अगर हमारा एक सर्वर जो है क्रैश कर जाता है तो उसके मुतबादल जो है वो दूसरा सर्वर ऑटोमेटिक कैसे अप होता है और उसको जो है वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो हमने डीएनएस को देखना है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो होता है उसका क्या फ़ायदा है, उसमें ये है कि अगर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिस्टम लगे होते हैं, 100 200 300 जितने भी, अगर हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क में इतनी जो है वो डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, तो हर डिवाइसेस का जो है वो नेम जो है वो याद रखना या देखना कि जी किस डिपार्टमेंट में कौन सा लड़का है, उसका क्या आईपी है, ये जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डीएनएस जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं जो हमें नेम टू आईपी और आईपी टू नेम जो है वो रिजोल्व करने में मदद देता है। क्योंकि आईपी एड्रेसेस याद रखना वो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अगर नाम याद रखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम डोमेन नेम सिस्टम में जो है डीएनएस में मैनुअल एंट्रीज़ भी कर सकते हैं और हम करेंगे भी, मैनुअली एंट्री करते हैं जिससे जो है हमें आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर हमने बिलफर्ज जब हम अपने गूगल ओपन करते हैं, जब अपने हमें ब्राउज़र पे गूगल लिखते हैं, google.com लिखते हैं, तो वो हम बेसिकली जो है वो हम नाम को पिंग नहीं कर रहे होते, हम नाम को ओपन नहीं कर रहे होते, हम एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को जो है वो ओपन कर रहे होते हैं जो कि हमें गूगल के सिस्टम पर लेकर जाता है। गूगल जो होता है वो एक उसका जो होता है वो डीएनएस के अंदर उस आईपी के अगेंस्ट एक नाम जो है वो असाइन किया होता है कि कोई भी अगर इस आईपी एड्रेस को असेस करने की कोशिश करे तो वो उसको गूगल पे ले जाए। हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल को जो है वो गूगल लिखकर भी सर्च कर सकते हैं और गूगल का आईपी एड्रेस जो है वो लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन गूगल का आईपी एड्रेस याद रखना या मुख्तलिफ वेबसाइट्स का जो है वो नाम याद रखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जो है वो नाम के थ्रू जो है, जैसे यूट्यूब हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक होगी, गूगल हो गया, ये नाम जो है वो याद रखने थोड़ा इजी हो जाता है, बजाय इसके कि हम आईपी एड्रेस याद रखें कि गूगल का क्या आईपी है, यूट्यूब का क्या आईपी है। तो ये जो हम नाम लिख के सर्च करते हैं और वो नाम के अगेंस्ट हमें इस आईपी एड्रेस के ले जाता है, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो डीएनएस के थ्रू होता है। ये डीएनएस ही होता है जो हमें नेम टू आईपी और आईपी टू नेम जो है वो हमारी क्यूरीज़ को रिजॉल्व करता है। हम गूगल लिखते हैं और गूगल जैसे ही हम इंटर करते हैं तो वो ये देखता है डीएनएस के गूगल जो है वो किसका जो है वो आईपी है या गूगल नेम के अगेंस्ट कौन सा आईपी जो है वो कॉन्फ़िगर हुआ है, वो जो है वो उस आईपी को देखता है और फिर जो है वो रूटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो होता है उस आईपी एड्रेस पर पहुंच जाता है। ये मुख्तलिफ रूटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, मुख्तलिफ राउटर्स होते हैं जो कि हम वो भी देखेंगे कहाँ पे होते हैं डीएनएस में। तो उन थ्रू के जो होता है राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो हमें गूगल के आईपी एड्रेस पर ले जाता है और उस आईपी एड्रेस को हमारे ओपन कर देता है और हमें यही लगता है कि जैसे हमने गूगल लिख कर ओपन किया और वो गूगल ओपन हो गया, लेकिन वो गूगल के अगेंस्ट जो आईपी होता है वो उस आईपी को ओपन करता है। तो हम यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 जो है वो हमने ओपन किया हुआ है, हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हम मैसेंजर सर्वर मैनेजर ओपन कर लेते हैं इसका, और ये जो है वो अभी लोड हो रहा है। यहाँ पे जो है वो हम डीएनएस जो है वो कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि ये डीएनएस का क्या फ़ायदा है और इसको जो है वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा जी, टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे जो है वो डीएनएस नहीं है। हम वो मैंने आपको बताया था कि सर्वर पे कुछ भी जो है वो अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो पहले उसका जो है वो रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो हम टूल्स एंड फीचर में जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड करनी है हमने। ठीक है, ये हमारा सर्वर है, इस सर्वर का नेम है और ये जो है वो उसका आईपी एड्रेस है। यहाँ पे हम उसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे डीएनएस आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे डीएनएस पे हम क्लिक करेंगे ऐड फीचर और यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे रीस्टार्ट अगर ये होना चाहता है तो रीस्टार्ट भी हो जाए और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, तब तक क्या करना है, हमने इस सर्वर जो हमने एक दूसरा सर्वर बनाया हुआ है इसका जो है हमने
नेम चेंज करना है। इसका जो है वो हमने नेम जो है वो दूसरा रखा हुआ था, तो हम इसको जो है वो सर्वर 02 कर देते हैं ताकि हमें जो है वो याद रखने में आसानी हो जाए। लोकल सर्वर पे आएंगे, यहाँ पे ये देखें कंप्यूटर नेम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको और इसका जो है हम नेम जो है चेंज करके कोई आसान सा, क्योंकि ये Win3LM7 ये जो है याद रखना उतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम जो है इसका कोई आसान सा एक नाम रख लेते हैं जिससे जो है वो हमें आसानी से जो है वो असेस हो सके। और ये थोड़ा सा हेल्ड हो गया है, तो इसको बाद में देखते हैं। तो ये हमारा सर्वर है, इस पर जो है वो DNS अभी इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये इंस्टॉल होगा फिर जो है वो हम इसका देखेंगे, इसका जो है वो इसमें क्या कुछ ऑप्शन है और क्या कुछ जो है वो हम कर सकते हैं। ये जो है वो सर्वर थोड़ा स्लो हो गया, हेल्ड हो गया। चलो तब तक हम देखते हैं कि ये हमारा सिस्टम है और इस पर जो है वो क्या कुछ हो सकता है, हम इस पर जो है वो क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो देखते हैं कि इसमें जो है, अच्छा ये जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अभी हम पहले एक बार इसको देख लेते हैं। चलो अच्छा ये जो है वो हमने DNS इंस्टॉल कर लिया हुआ है, इसको जो है वो हम क्लोज कर देते हैं। डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी टूल्स में जाएंगे और यहाँ से जो है वो DNS की विंडो ओपन कर लेंगे। चलो जी अच्छा जी ये DNS ओपन कर लिया हुआ है अपना। DNS किधर गया भाई, DNS कहाँ गया, टूल्स और DNS। अच्छा ये 2 बार ओपन हो गया, इसको एक बार जो है वो बंद कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास DNS जो है वो ओपन हो गया हुआ है, देख सकते हैं। अच्छा ये जी हमारे पास सर्वर है DNS का, ये आप देख सकते हैं। इसमें लॉग्स हैं, फॉरवर्ड लुकअप ज़ूम है और रिवर्स लुकअप ज़ूम है। फॉरवर्ड लुकअप ज़ूम जो होता है वो नेम टू IP और रिवर्स लुकअप ज़ूम IP टू नेम जो है वो हमें रिजोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा ये फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन इसमें अभी कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। ऐड न्यू ज़ोन, इसमें कोई ज़ोन नहीं हमने ऐड किया, और रिवर्स लुकअप ज़ोन भी इसमें भी कुछ भी जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये जो है हम पहले ये मैंने सर्वर जो हमारा दूसरा सर्वर है इसको जो है वो मैंने ओपन किया है। इसका जो हमने नाम चेंज करना है क्योंकि ये हमें चाहिए, ये हमें थोड़ा ज़रूरी है, इस वजह से जो है वो मैं इसका एक बार नाम चेंज कर लूँ पहले। तो यहाँ पे चेंज पे आएंगे और यहाँ पे इसका नाम जो है वो सर्वर 02 रख लेते हैं और इसको जो है वो रीस्टार्ट करना है क्योंकि मांगेगा, और हम इसको जो है वो रीस्टार्ट कर देंगे। चलें इसको जो है वो मैं, अच्छा ये रीस्टार्ट मांग लिया इसने, इसको जो है वो हम अब रीस्टार्ट। अच्छा ये जो है वो हमारा DNS है जो हमने यहाँ पे जो है वो DNS ज़ोन जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा रिवर्स लुकअप ज़ोन, फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन, यहाँ पे जो है वो हम ज़ोन कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। अच्छा उससे पहले जो है वो सर्वर पे हम क्लिक करते हैं और कॉन्फ़िगर DNS सर्वर न्यू ज़ोन, और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा प्रॉपर्टीज़ इंटरफेस ऑल IP एड्रेस, ये जो है हमारा DNS और ये जो हमारा इस सर्वर का IP है वो आ रहा है, और इस सर्वर का जो है वो MAC एड्रेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्डर्स में जाएंगे, ये हमारे पास फॉरवर्डर्स हैं, एडवांस है। अच्छा ये है हमारे पास रूट हिंट्स मैंने आपको बताया था ये पूरी दुनिया में जो है वो रूट हिंट्स यूज़ होते हैं ये वाले, क्योंकि अगर हमने गूगल सर्च करना हो तो हम गूगल के पास जाते हैं और हमारा जो DNS है अगर हम लोकल यूज़ कर रहे हैं उसको, तो हमारे जो लोकल DNS है उसको तो नहीं पता होगा कि भाई ये गूगल क्या चीज़ है। वो गूगल को सर्च करने के लिए जो है वो अपने हमारे यहाँ पे रूट हिंट्स के पास आता है, ठीक है। और वो रूट हिंट्स जो होते हैं यही जो है वो उसको गूगल तक लेकर जाते हैं, क्योंकि
गूगल का जो सर्वर है या यूट्यूब का जो सर्वर पड़ा हुआ है वो तो अमेरिका में पड़ा हुआ है या वाशिंगटन या लंदन वगैरह किसी भी कंट्री में पड़े हुए हैं, और हम इसको किसी दूसरी कंट्री किसी दूसरे बड़े आज़म से बैठ कर असेस करते हैं, तो वो हमें वहाँ तक कैसे लेके जाता है? वो हमें लेके जाता है रूट हिंट्स के ज़रिए। तो ये रूट्स हिंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर सर्वर में ही जो है DNS जो होता है ये उसमें मौजूद होते हैं। इसी रूट्स हिंट्स के ज़रिए जो है ये दुनिया के साथ जो है वो कनेक्ट्स होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी DNS की एंट्री है वो सारी रूट हिंट्स में मौजूद होती है, ठीक है। इसके बाद ये मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इवेंट लॉगिंग, ठीक है, ऑल इवेंट से जितने भी लॉग बनते हैं ये सारे ये डीबगिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे फॉरवर्ड लुकअप जोन, ठीक है, यहाँ पे हम न्यू जोन करते हैं, ठीक है, न्यू जोन। नेक्स्ट करेंगे प्राइमरी जोन। अच्छा, इसके 3 जोन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टॉप जोन। प्राइमरी जोन में कहता है क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ जोन डैट कैन बी अपडेट डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर, ठीक है। ये प्राइमरी जोन होता है कि जितनी भी हमारी एंट्री होती है या हमारा जो मेन DNS होता है वो प्राइमरी जोन होता है। इसके बाद सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी जो होता है ये इसके बैकअप के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। स्टॉप जोन जो होता है वो उसमें सिर्फ जो है वो लिमिटेड जो होती हैं और उसकी एंट्रीज़ होती हैं, वो कंप्लीट जो होता है प्राइमरी जोन का बैकअप नहीं होता, वो सिर्फ जो मेन 2-3 एंट्रीज़ होती हैं उनका जो है वो होता है। लेकिन सेकेंडरी जो होता है वो प्राइमरी जोन का बैकअप के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइमरी करेंगे, प्राइमरी जोन स्टोर दी जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, लेकिन क्योंकि हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ नहीं कर रहे इसलिए जो है वो हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। हम प्राइमरी जोन क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम जोन का नाम लिखेंगे और जोन का नाम लिख देते हैं फर्स्ट जोन लिख लेते हैं इसको, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, क्रिएट अ न्यू फाइल विद दिस फाइल, ठीक है, इसी फाइल फर्स्ट जोन डॉट DNS के नाम से हम जो है वो फाइल क्रिएट होगी जो हमारा DNS होगा। अगर हमारे पास DNS की कोई फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो हम यहाँ पे क्लिक करके जो है वो जोन का पाथ देंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास नहीं कोई DNS का जो है वो हम नया ही इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसलिए जो है हम फाइल भी नहीं बनाएंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है डू नॉट अलाउ डायनामिक अपडेट्स ऑफ सिक्योर रिसोर्स रिकॉर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस जोन, यू मस्ट अपडेट दीज रिकॉर्ड्स मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं अलाउ, जो है जब भी कोई रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आए तो वो उसको ऑटोमेटिक जो है वो अप करता रहे, ठीक है। हम इसको डू नॉट ही रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास प्राइमरी जो है वो फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है वो हमने बना लिया हुआ है, जिसमें जो है वो हमारे पास 2 एंट्री हैं। एक है सेम एज पर नेम सेम, एक होता है हमारे पास NM नेम सर्वर जो हो गया हमारे पास सर्वर 01, और एक है हमारे पास स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये हमारा सर्वर 01 और जो है कि हमारा मास्टर DNS है, ठीक है। ये 2 एंट्रीज जो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है। इसके बाद रिवर्स लुकअप जोन में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे एक रिवर्स लुकअप जोन भी बनाते हैं, न्यू जोन, और ये भी हमने जो है वो प्राइमरी बनाना है। IP वर्जन 4 का ही जो है हमें रिवर्स बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम नेटवर्क की जो है वो ID लिखेंगे। हमारा नेटवर्क जो चल रहा है 192.168.1.0 चल रहा है, ठीक है। रिवर्स लुकअप जोन का नाम जो है वो ये आ रहा है और नेटवर्क ID जो है वो हमारे पास ये आ रही है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, हमने नई फाइल बनानी है, इसका नेक्स्ट करेंगे और डू नोट करके नेक्स्ट और फिनिश करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास है फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये हमने बनाया फर्स्ट जोन के नाम से, इसमें 2 हमारी एंट्री, और ये जो है वो हमारे पास एक जो है वो हमने रिवर्स लुकअप जोन जो है भाई इसमें भी हमारे पास 2 एंट्रीज आ रही हैं, एक नेम सर्वर की और एक स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी की। अच्छा, ये जो है वो हमने बना लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर अब हम ओपन करें शेल ओपन करते हैं, विंडोज़ पावर शेल, हम अगर ओपन करें यहाँ पे देखते हैं कि ये DNS जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे हम करते हैं NS लुकअप करके देखते हैं ये क्या जवाब आता है हमारे पास। हमने NS लुकअप किया और हमारे पास तो कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, ये देखें, ये हमने NS लुकअप किया और इसने हमें बता दिया कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट सर्वर, उसका नाम तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो DNS सर्वर है वो उसका जो है उसने बता दिया कि उसका IP एड्रेस जो है वो 1.100 है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ पिंग उमर तो ये एरर दे रहा है,
ठीक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उम्र क्या चीज़ है। यहाँ पे हम करते हैं 61। चलें इसे करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो हमने मैनुअली एंट्री करनी होती है कि अब हम अपनी जो है वो क्लाइंट मशीन पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका जो है वो आईपी एड्रेस क्या है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने डीएससीपी से करवाया था, वो तो ख़त्म हो गया होगा, तो हम इसका आईपी जो है वो मैनुअली इंटर कर लेते हैं पहले। ये थोड़ा सा है स्लो चल रहा है सिस्टम, क्योंकि इस पर हमने 2 सर्वर जो है वो रन किए हुए हैं, एक क्लाइंट मशीन रन की हुई है और इसके अलावा जो है इसकी एक अपनी फ़िज़िकल मशीन जो है वो चल रही है। इस वजह से जो है वो सिस्टम पे थोड़ा लोड पड़ गया है। अच्छा, इसको जो है वो हम मैनुअली आईपी असाइन कर देते हैं 192.168.1 डॉट जो है वो हम इसको 10 दे लेते हैं और जो है 1.168.1 डॉट जो है वो 100 जो है वो हमारा गेटवे, और डीएनएस क्या है हमारा, वो हमारा जो डीएनएस है वो है 1.100। ठीक है, ओके कर दिया हमने। इसको जो है वो अब हम इसकी कनेक्टिविटी जो है वो चेक कर लेते हैं कि आया ये आपस में कनेक्ट हैं या नहीं। अभी हम यहाँ पे CMD ओपन करेंगे और जो है वो इनकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि ये आपस में कनेक्ट हैं या नहीं। CMD में जाते हैं और ये सिस्टम कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है, क्योंकि अब हमने सर्वर से भी लोड डालना शुरू कर दिया। इस वजह से जो है पिंग करेंगे 192.168.1.100 जो कि हमारा DNS सर्वर है, तो इसकी जो है वो पिंग आ रही है। इसका मतलब कनेक्टिविटी जो है वो बनी हुई है। अब हम अगर इस सिस्टम से पिंग करते हैं हमारे क्लाइंट मशीन को 192.168.1.10, हम 10 लिख के करते हैं, ये हमारे पास पिंग हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखें ping/umar, ठीक है, तो सॉरी UMAR, तो हमारे पास जो है वो पिंग नहीं आ रहा है। और हमारे पास जो है वो उम्र लिखकर भी अगर हम पिंग करें तो हमारे पास पिंग आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसका जो है वो कंप्यूटर का नेम उमर है। ठीक है, और उसका IP एड्रेस जो है, क्योंकि हमने DNS बनाया हुआ तो वो DNS के थ्रू जो है वो बता रहा है हमें, हमारा DNS हमें बता रहा है कि जो उमर है उसका IP एड्रेस जो है वो 10 है और आप 10 को पिंग करें और उस 10 से जो है वो रिप्लाई हमें वापस आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मैनुअली इंटर करनी हो DNS में तो हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन में और यहाँ पे हम बनाएंगे न्यू होस्ट A। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम यूज़ पेरेंट डोमेन नेम यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अली लिख लेते हैं बिलफर्द। अगर हम यहाँ पे सॉरी अबीर लिख लेते हैं और उसका IP एड्रेस क्या हो गया 192.168.1.20। क्रिएट एसोसिएट PTR पॉइंटर रिकॉर्ड जो है उसका रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, ऐड होस्ट करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, डन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है वो आ गया हुआ कि हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसका नाम अबीर है। ठीक है, वो हमारे पास होस्ट है और उसका IP एड्रेस जो है वो 1.20 है। अगर हम रिवर्स लुकअप जोन में जाएंगे तो ये देखें, ये बता रहा है कि हमारे पास एक IP एड्रेस है। ठीक है, ये उसका पॉइंटर रिकॉर्ड है। पॉइंटर रिकॉर्ड मीन्स कि जो नेम है उसका IP और ये IP है और उस IP के अगेंस्ट जो है वो उसका नेम आ रहा है b.first.zone। इसको जो है वो मैं डिलीट करके जो है वो मैनुअली इंटर करता हूँ। यहाँ पे जो है वो हम जाएंगे न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड पे जाएंगे, होस्ट का यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, नहीं होस्ट का जो है वो हम एड्रेस लिखेंगे 20 है और यहाँ पे उसका जो है वो हम नेम लिखेंगे अबीर और उसको जो है वो हम ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है कि 1.20 जो है वो हमारा IP है और उसका नेम जो है वो अबीर है। और फॉरवर्ड लुकअप जोन में हमें क्या बता रहा है कि एक हमारे पास अबीर नाम का सिस्टम है और उसका IP जो है वो 120 है। मीन्स के फॉरवर्ड लुकअप जोन हमें बताता है कि नेम टू IP कैसे रिजोल्व होता है और रिवर्स लुकअप जोन हमें बताता है कि IP टू नेम जो है वो
कैसे रिजॉल्व होगा। इसी तरह हमने जितने भी हम अगर सर्वर बनाते हैं या हम अपने नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स लगाते हैं तो हमें जो है वो बारी बारी उन सब की जो है वो मैनुअली इंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने अगर एक नया जो है वो रिकॉर्ड ऐड करें, ठीक है, नाम उसका लिख लेते हैं, हम अली लिख लेते हैं और उसका जो है वो हम बताएंगे 168.1 डॉट जो है वो 30 जो है वो उसका IP एड्रेस है और अली जो है वो ये 30 वाला सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसको जो हम डन करेंगे, ये देखें अली नाम की एंट्री जो है वो हमारे पास आ गई है। इसके बाद रिवर्स लुकअप जोन में जो है वो हम क्रिएट करेंगे न्यू पॉइंटर कोड, IP एड्रेस बताएंगे, उसका IP एड्रेस 30 है और होस्ट कौन सा है हमारे पास, अली नाम है उसका। ठीक है, ओके करेंगे हम इसको और अली नाम की एंट्री जो है वो हमारे पास सेव हो गई हुई है। तो ये जो है वो हम फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन जो है वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्वर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो तो हमने जो है वो डिस्कस कर ली हुई थी ये सारी अभी। इसके अलावा हम फॉरवर्ड लुकअप जोन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या है। अच्छा, इसमें जनरल बता रहा है हमारे पास जोन फाइल ये पड़ी हुई है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी हमारे पास नंबर 1 प्राइमरी सर्वर जो बता रहा है हमारा जो प्राइमरी सर्वर ये है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो होस्ट मास्टर, मतलब कि हमारा मास्टर सर्वर ही हमारा DNS सर्वर है। रिफ्रेश इंटरवल के हर 15 मिनट के बाद ये अपने आप को रिफ्रेश करे। रीट्राई इंटरवल मतलब कि नेम टू IP या IP टू नेम रिजॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 10 मिनट बाद अपने आप को रिफ्रेश करे। एक्सपायर्ड आफ्टर मतलब कि एक दिन के बाद जो है वो एक्सपायर। TTL जो होता है टाइम टू लिव 1 होर, मतलब कि अगर कोई भी पैकेट आता है अगर वो हमारे नेटवर्क में मूव करने लगता है, अगर उसको जो है वो अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलता तो वो इतनी देर के बाद जो है वो मैसेज जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म हो जाए। वरना क्या होता है कि अगर ये ना हो तो वो ट्रैफिक जो होती है हमारे नेटवर्क में ही घूमती रहती है, उसे डेस्टिनेशन कोई मिलता नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है हमारी ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाती है और हमारा सिस्टम भी जो है वो स्लो हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेम सर्वर ये बता रहा है कि हमारे पास ये सर्वर है, इसका IP जो है उसने नहीं लिया तो इसको जो है हम एडिट करके बता देते हैं कि इसका 192.168.1.100 जो है वो इसका IP है। अच्छा, ये बता दिया कि ये हमारे पास सर्वर है, उसका जो है वो ये वाला IP है। इसके बाद विन सर्वर हमारे पास नहीं है, जोन ट्रांसफ़र ये अभी हम देखेंगे और इसको जो है वो हम ओके करके ओके कर देंगे। ठीक है, इसके इसी तरह रिवर्स लुकअप जोन की जो है वो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, इसकी भी सेम वही है, स्टार्ट ऑफ बताते हैं, जोन ट्रांसफ़र। ठीक है, विन सर्वर नेम सर्वर इसका भी जो है वो हम एडर करके बता देते हैं कि भाई आपका जो है 192.168.1.100 जो है वो तुम्हारा DNS सर्वर है। ओके, अप्लाई करके जो है वो हम बता दिया। अच्छा, ये जो अब हम अगर हम पिंग करें, अगर हम पिंग करके देखें CMD में जाएंगे, पिंग करेंगे 192.168.1.20 को पिंग करेंगे तो क्योंकि हमारे नाम पास तो भी सिस्टम लगा ही नहीं हुआ जिसको पिंग करेगा। अगर हम यहाँ पे करें NS लुकअप तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास अभी उसने जो है वो नाम यहाँ पे नहीं लिया, तो umar.training.com अगर लिखेंगे तो हमें फिर बताएगा। तो यहाँ पे अगर हम उमर लिखते हैं तो वो हमें बता रहा है कि उमर नाम का जो है सिस्टम है, ठीक है, उसका सर्वर का नाम तो नहीं बता रहा लेकिन उसके DNS का बता रहा है कि ये वाला है। इसी तरह अगर हम अली लिखते हैं यहाँ पे तो अली का भी DNS बता रहा है लेकिन वो हमें हमारा IP टू नेम जो है वो रिजॉल्व नहीं करके दे रहा। अच्छा, हमने DNS में कुछ भी एंट्री करनी हो, किसी भी सिस्टम का जो है वो अगर करवाना हो तो हम पहले उसके फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाते हैं, मतलब कि उसके IP टू नेम जो है वो एंट्री करते हैं। और अगर हमने रिवर्स लुकअप जोन जो हम बनाते हैं तो उसकी जो है वो IP टू नेम और फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या करते हैं उसकी नेम टू IP जो है वो एंट्री करते हैं। हमने कोई भी हमारी सिस्टम में जितने भी सिस्टम लगे होंगे या डिवाइसेस लगी होंगी, हम जो है वो उनकी सबकी जो है वो एक बार मैनुअली एंट्री जो है वो हम एक बार उसकी कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमने कोई किसी भी सिस्टम को असेस करना हो, हम उसका नाम लिख लें या उसका IP एड्रेस लिख लें तो हम आसानी से जो है वो उसको असेस भी कर सकेंगे उसको, और उसको जो है वो हमें जो है वो अंडरस्टैंड करने में भी जो है वो आसानी रहेगी। ठीक
ठीक है। इसके अलावा ये एलियस भी हम देख लेते हैं। एलियस क्या होता है, एक नाम का अगर हमने उल्ट जो है वो रखना हो या एक ही चीज़ के दो नाम। अच्छा, अब अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अबीर जो है उसका IP एड्रेस 20 है और उसका नेम जो है वो अबीर है। अगर हम यहाँ पे उसका ABC रख लें और नहीं फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम फॉर द टारगेट, ये जो है इसके लिए डोमेन का जो है वो होना ज़रूरी है। अभी हम जब डोमेन करेंगे तो उसमें ये देखेंगे, अच्छा यार ये होना तो चाहिए। एलियस ने हम ABC रख लेते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं 168.1.20। अगर यहाँ पे हम रख भी दें तो क्या ये एंट्री की है इसने, ठीक है। अब ये देखें हमने एलियस बनाया। आप देख सकते हैं कि जो एक हमारे पास कंप्यूटर है उसका नाम है अबीर और उसका IP एड्रेस जो है वो 20 है, और एक हमारे पास सिस्टम है उसका नाम है ABC और उसका IP एड्रेस भी जो है वो 20 है। यहाँ पे बता रहा है कि ये हमारे पास होस्ट है, मीन्स कि ये हमारे पास क्लाइंट है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि ये एलियस है। एलियस मीन्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो शिफ्टों में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और शिफ्ट A में जो लड़का है उसका नाम जो है वो अबीर है और वो इसी सिस्टम पे काम करता है जिसका जो है वो IP एड्रेस 20 है, और एक हमारे पास शिफ्ट B है या रात की शिफ्ट है जिसमें हमारे पास एक लड़का काम करता है, उसका कोई भी नेम हो सकता है, ABC अली उमर, जो भी उसका जो है वो नाम हो सकता है, ये ABC उसका नाम है और वो भी जो है वो इसी सिस्टम पर जो है वो काम करता है जिसका जो है वो 20 है। तो इसलिए जो है वो हम एलियस जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड जो है वो करने में आसानी रहे कि हमारे पास अगर दो शिफ्टों में भी लोग काम करते हैं तो उसका जो है वो हमें याद रखने में आसानी रहे। अभी हम उसका पॉइंटर रिकॉर्ड भी कर देते हैं, तो ये उसने पॉइंटर रिकॉर्ड में बता दिया कि ये हमारे पास एलियस है, क्योंकि हमारे पास एक ये अबीर नाम का आ रहा है, ये हमारे पास क्लाइंट है और ये जो है वो हमारे पास एलियस आ रहा है। तो ये DNS था, इसमें जो है वो हम मैनुअली इंटर करते हैं नेम टू IP या IP टू नेम जो है वो रिजॉल्व करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे नेटवर्क में जो है वो कन्फ्लिक्ट ना हो, हमारे नेटवर्क की ट्रैफिक स्लो ना हो, हमें इजीली जो है वो मैनेज करने के लिए हम DNS यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम सर्वर 0 हम अपने दूसरे सर्वर को यूज़ करेंगे, उस सर्वर पे भी जो है वो एक DNS कॉन्फ़िगर करेंगे और इस सर्वर का जो है वो बैकअप जो है वो हम दूसरे सर्वर पर बनाएंगे।